नमस्कार, लाइव बेलोन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। माता रानी के भक्ति भजनों से गूंजा लोहरदगा। पूर्व डिप्टी चेयरमैन बलराम साहू ने किया भंडारे का आयोजन। मां सरस्वती पूजन के उपलक्ष्य में समाज सेवी पूर्व डिप्टी चेयरमैन बलराम साहू ने अपने थाना रोड स्थित आवास के सामने भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रीमती श्रद्धा करकेटा ने आकर माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को रेशमी कुमारी ने माता का अंग वस्त्र उठाकर स्वागत किया। इसके पश्चात श्री साहू ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज के पावन अवसर पर हमारे बीच नारी शक्ति प्रतीक अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती श्रद्धा करकेटा जी का हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व में जिला भर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी जिला वासी माता का पूजन धूमधाम से करते हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। गोडा पत्थरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के संबंध में कस्तूरिया के उप मुखिया अनिता देवी ने बताया कि बड़ा केंदुआ से मूर्ति विसर्जन के लिए गाड़ी निकाला हुआ था। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान जेलर शाह पिता मनोज शाह ग्राम कस्तूरिया थाना पत्थरगामा जिला गोडा का रहने वाला है। वही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया गया। इटकी नगरी थाना क्षेत्र रांची हमला मार्ग पर पतरा चौली टोल प्लाजा स्ट्रीट लाइट का खंभा बेड़ो से रांची की ओर जा रही ऑटो रजिस्ट्रेशन संख्या JH014897 पर गिर गया, जिसे मौके पर दो युवती की घटना स्थल पर मौत हो गई। एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर जेसीबी की मदद से ऑटो को ग्रामीणों से मिलकर हटाया गया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हुई है। बेड़ो मार्ग से यातायात को लेकर बरते सावधानी टोल प्लाजा हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर मृतकों को आर्थिक मुआवजा की मांग को लेकर रोड पूरी तरह से जाम कर दिया है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई, बावजूद जाम अभी जारी है। उड़ीसा के शराब भट्टी में झारखंड का 6 लोगों ने दिया 14 करोड़ डकैती का घटना को अंजाम। कुड़ू थाना क्षेत्र से सटे चंदवा थाना क्षेत्र के बरवा टोली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में रविवार की रात्रि चोरों ने बैंक दीवार तोड़ चोरी का किया प्रयास। चोरों ने सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे का किया छिड़काव, साथ ही अलार्म का वायर काट दिया था। बैंक के लॉकर को तोड़ने का किया प्रयास, बैंक के कागजातों को फेंका। घटना की सूचना शाखा प्रबंधक ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे कुड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार और चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार घटना की छानबीन फोरेंसिक विभाग टीम पहुंची, बारीकी से जांच कर जुटाए साक्ष्य। स्टेट बैंक की शाखा नेशनल हाईवे 75 स्थित कुड़ू रांची मुख्य पथ पर है, बावजूद इसके बैंक सुरक्षा के लिए नहीं है इंतजाम। नतीजा कई बार चोरी का हो चुका है प्रयास। शहीद शेख भिखारी चेहलुम पर धुरवा मोड़ में 25 फरवरी को होगी मुकाबला कवाली प्रोग्राम। तहसील अमन सोसाइटी के जेरे निगरानी में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के सौजन्य से होगा मुकाबला कवाली प्रोग्राम। जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत नारी नवाड़ी ग्राम के धुरवा मोड़ स्थित मैदान में शहीद शेख भिखारी का चेहलुम के उपलक्ष्य पर मुकाबला कवाली प्रोग्राम आयोजित कराए जाने हेतु मंगलवार को तहरीके एकरा अमन सोसाइटी की बैठक सदर एकरामुल अंसारी की सदारत में की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया के नजीम ए अल्लाह हाजी अब्दुल जब्बार सोसाइटी के महासचिव रौनक इकबाल एवं कुर्सी अंजुमन के सेक्रेटरी हातिब अंसारी मौजूद रहे। उक्त बैठक में शहीद शेख भिखारी का चेहलुम प्रोग्राम करने पर चर्चा की गई। रांची के विकास नगर पुंदाग में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। इस पूजा में बच्चों द्वारा चित्रकला तथा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी बच्चों को स्वयं सेवी संस्था एक प्रयास हमारा द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। मौके पर पूजा समिति अध्यक्ष सिकंदर ने बताया कि यह पूजा लगातार 10 वर्षों से की जा रही है। उन्होंने इस पूजा से जुड़े संस्था एक प्रयास हमारा के प्रति कार्यक्रम में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके समर्पण और समर्थन से इस आयोजन का सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम आपके योगदान के लिए सदा आभारी रहेंगे। लोहरदगा में हाथियों का आतंक, ग्रामीण और विभाग के अधिकारी को नाक में किया दम। थम नहीं रहा है हाथियों का उत्पात, घरों को क्षतिग्रस्त कर चट कर रहे अनाज। शकील अहमद की रिपोर्ट। भंडरा कैरो लोहरदगा में हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है। भंडरा प्रखंड की बात हो या कैरो कुड़ू प्रखंड, सभी जगह हाथियों का उत्पात से ग्रामीण परेशान है और वन विभाग के अधिकारियों के
नाक में दम कर रखा है। आए दिन हाथी किसी गांव में आकर न सिर्फ घरों को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहा है, बल्कि घर में रखे अनाज को भी खेतों में खड़ी फसलों को खाकर बर्बाद कर रहा है। अब तो ग्रामीण भी हाथी के उत्पात से डरे सहमे नजर आते हैं। यहाँ पर बता दें कि कैरो थाना क्षेत्र में 14 जंगली हाथियों के झुंड ने धावा बोला। रात लगभग 10 बजे झुंड सुकुरहुटू जंगल से निकलकर छोटा गांव पहुंचा। हाथियों को देखकर लोग घरों से निकलकर टीना पीटने लगे। पटाखे छोड़कर हाथियों को भगाया गया। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगह जाने लगे। हाथियों ने गाँव में लगभग 3 घंटे उत्पात मचाया। खेतों में लगी आलू मटर की फसल को रौंद डाला। बने 2 घरों को निशाना बनाया। हाथियों ने विचरण करते हुए सब्जियों का बगान को भी पैरों से रौंद डाला। आज प्रखंड कार्यालय कुडू में मनरेगा दिवस के अवसर पर मनरेगा सप्ताह मनाया गया। कुडू इस कार्यक्रम का शुभारंभ अंचल अधिकारी सह प्रखंड पदाधिकारी श्रीमती मधुश्री मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में अच्छे कार्य करने वाले मनरेगा कर्मी को एवं मेट को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेस्ट कार्य करने वाले कर्मी को सिमरी पंचायत रोजगार सेवक शुक्राधान बड़की चापी मोहम्मद सलगी श्रीवास्तव भगत मेट शांति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेशनल गेम तीरंदाज चांद मुन्नी कुंकल ने जगाई पद की उम्मीद। चाईबासा उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में चाईबासा की उदीयमान महिला तीरंदाज चांद मुन्नी कुंकल भी हिस्सा ले रही है। साथ ही अच्छे प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगाई है। नेशनल गेम के तीरंदाजी स्पर्धा में उन्होंने टॉप 32 क्वालिफिकेशन राउंड में जगह पक्की कर ली है। इसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 17 मिला है। अब वह अगले दौर पर जाएगी। तंतानगर के बड़ा कोयता गांव की रहने वाली चांद मुन्नी कुंकल तुरतुंग तीरंदाज प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षु है और अभी वो नेशनल गेम्स में भाग ले रही है। झारखंड तीरंदाजी टीम की हिस्सा है। ज्ञात हो कि चांद मुन्नी कुंकल भी उसी तंतानगर प्रखंड से आती है, जहां उसे वर्ल्ड कैडेट आर्चरी की पूर्व चैंपियन कोमालिका बारी आती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीख लेना और देना दोनों की जुर्म घोषित किया गया है। अब यहाँ भीख लेने वाले और भीख देने वाले पर FIR होगी। भोपाल के कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम में भीख मांगने वाले के लिए इंतजाम किए गए हैं और भोपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आश्रय स्थलों को भिक्षुकगृह बनाया गया है। यह खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का यहाँ एक परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। पत्नी ने पति को कहा कि अपनी किडनी बेच दो, जिससे कुछ पैसे आएंगे, उससे घर की आर्थिक हालत ठीक भी हो जाएगा। आखिरकार पत्नी की बात मानकर पति ने अपनी किडनी 10 लाख रुपए में बेच दी। कुछ ही दिन का बात है। पत्नी वह 10 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके बाद पति ने पुलिस कंप्लेंट की। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कुडू थाना क्षेत्र से सटे चंदवा थाना क्षेत्र के कांति झरना गेट के समीप 2 ट्रक आपस में भिड़े। एक ट्रक चालक और खलासी की मौके पर मौत। दूसरे ट्रक के चालक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सड़क पर हुआ जाम। सड़कों के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। लगभग 4 घंटे रहा कुडू चंदवा मुख्य पथ जाम। घटना में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची चंदवा पुलिस। क्रेन बुलाकर वाहनों को हटाया गया, आवागमन कराया गया। जिला परिषद कार्यालय में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सह मुख्य कार्यपाल पदाधिकारी के अध्यक्षता में कुडू बस पड़ाव और कुडू बाजार की लगी बोली। जयशील प्रसाद ने बस पड़ाव के लिए 34,50,000 की लगाई सफल बोली। वहीं कुडू बाजार के लिए भी 13.5 लाख रुपए की लगाई अधिकतम बोली। 1 मास से संवेदक द्वारा वसूली जाएगी चुंगी। यूपी में भगदड़ के बाद भी कुंभ में उमड़ रहा हुजूम। कुंभ मेले में गुम हो जाने या खो जाने या कोई अनहोनी के डर से महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी से अपने परिजन का मोबाइल नंबर और पता लिखकर पहुंच रही है। बड़े पैमाने पर लावालौंग थाना क्षेत्र के कोलकोले पंचायत में लहलहा रही अफीम की खेती। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है कार्रवाई। चतरा लावालौंग प्रखंड के कोलकोले पंचायत अंतर्गत एवं प्रखंड के कई अन्य पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर लहलहा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज दौर पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान संगम में पवित्र स्नान करेंगे। पीएम मोदी 5 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट से DPS हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वह 10:45 पर वह अरेल घाट पर नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज
प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।